चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल डे, एमसीक्यू डिटेल, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, इसको आप सर्च करें और जुड़े इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे जिसमें कनेक्टेड होंगे उसी में जुड़िएगा आप सभी के सभी, सो आपको कंटेंट मिल सके। पहला करंट अफेयर, नासा के द्वारा अब एक मिशन लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम है मल्टी एंगल इमेजर फॉर एरोसोल्स मिशंस। तो ये ठीक है, मिशन जो है नासा एक और ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर करेगा, वो है इटालियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। और इवन एएसआई एजेंजिया जो है, इसको मतलब जो इटालियन स्पेस एजेंसी है इसको कहा जाता है एएसआई के नाम से, ठीक है। और ये बनाएंगे मल्टी एंगल इमेजर फॉर द एरोसोल्स मिशंस बिफोर 2024। ये जो है लॉन्च किया जाएगा, 3 साल का मिशन होगा। इसका फोकस होगा 11 प्राइमरी टारगेट एरिया, इसमें दिल्ली भी आएगा इंडिया का, और भी बहुत सारे देशों की लोकेशन आने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें मे भी क्वेश्चन क्वाइट पॉसिबल पूछा है कि इंडिया की कौन सी लोकेशन इस मिशन का हिस्सा बन रही है, तो दिल्ली। इसके बारे में और जानने के पहले क्वेश्चन, ह्यूमन ब्लड जो होता है पीएच के वैल्यू अगर देखो उस हिसाब से एसिडिक होता है, बेसिक होता है, क्या इसकी कैटेगरी होगी? देखिएगा, इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स पे। चलिए, ये जो पूरे सैटेलाइट इंस्ट्रूमेंट है ये डाटा कलेक्ट करेगा हेल्थ इफेक्ट का, मतलब जो एयर पोल्यूशन से जो हेल्थ इफेक्ट होते हैं ना उसका डाटा कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें हर चीज़ का देखा जाएगा कि जो हमारे एयरबोर्न पार्टिकल्स हैं उनके अबेंडेंस, उनका साइज़, केमिकल कंपोजिशन, ऑप्टिकल पार्टिकल्स उनके क्या हैं, इन सब चीज़ों को जो है देखा जाएगा। इसमें ऑब्जर्वेटरी जो होगा उसमें पहला होगा प्लेटिनो 2 सैटेलाइट, जो कि एएसआई की तरफ से, जो इटालियन स्पेस एजेंसी है उसकी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारे जो है कैमरा लगे होंगे, डिजिटल इमेजिंग कैप्चर की जाएगी, अल्ट्रा अलर्ट जो विजिबल और इंफ्रारेड शॉर्ट वेव्स जो है वो सब कुछ यूज़ किया जाएगा कि अंधेरे में भी इमेजेस जो है लाई जा सकें, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक और करंट अफेयर देखते हैं, ग्लोस्कोप। ये हाल फिलहाल में एक यूनिवर्सिटी है, विनोना स्टेट यूनिवर्सिटी, इनके द्वारा जो है डिज़ाइन क्रिएट किया गया है। ग्लोस्कोप एक फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप है, ठीक है। तो इनके रिसर्चर्स के द्वारा ये जो है क्रिएट किया गया। बेसिकली ये जो माइक्रोस्कोप है ये तो हमारे बॉडी ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, स्पाइनल कोड, हार्ट, हेड, जो बोन्स हैं, इन सभी का एक इमेजेस जो है क्रिएट कर मतलब बना सकता है, जो कि जूम इन जूम आउट करने की पॉसिबिलिटी भी रखेगा, जो कि जो है बेनिफिशियल रहेगा। स्मार्टफोन कैमरास में इसको यूज़ किया जा पाएगा, तो ये एक अच्छी अचीवमेंट है। इसके बारे में जानेंगे पूरा। तो एक और क्वेश्चन पहले आप सभी के लिए, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट कौन होते हैं? आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए, तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए, बेसिकली जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होते हैं वो लाइट के प्रोसेस से काम करते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली जो भी, जैसे मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ रही है, ठीक है, वो जो री एमिट करेगा, जो एब्जॉर्व करेगा, उस हिसाब से उसकी इमेजेस देखने को मिलेगी। ग्लोस्कोप जो है एक एग्जाम्पल है इसी का ही, ठीक है। तो उदाहरण है, 2014 में पहले ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे, उन्होंने एक फोल्ड स्कोप भी बनाया था। ये हैंड हेल्ड माइक्रोस्कोप था, ठीक है। तो इसका भी एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, इसमें सेल की इमेजेस बनाई थी, ठीक है। इस माइक्रोस्कोप के तो सेल की इमेजेस जो है देखने को मिली थी प्रॉपर। चलिए, एक और करंट अफेयर देखिए, ऑस्कर अभी अनाउंस किए गए, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि इंडिया का एक शॉर्ट फिल्म है जो कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म अवार्ड जीता है, तो कौन सा है? तो एलिफेंट विस्पर। देखिए, हम सभी नाटू नाटू जो डांस है उसका सॉन्ग का तो जानते ही हैं, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में से है कि एलिफेंट विस्पर जो कि इंडिया की एक बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है, ये इसको अवार्ड मिला है, ठीक है। ये किसके द्वारा लाई गई थी? गुनीत मोंगा और कार्तिकेय जो हैं, इनके द्वारा लाई गई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको मिल सकता है। उसके अलावा बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जो ऑस्कर 2023 में है, तो वो हैं जेमी ली क्यूटिस। उसके अलावा बेस्ट एक्टर्स अवार्ड कैटेगरी में जो मिला है वो मिला है, ठीक है, ये सपोर्टिंग एक्ट्रेस का है, और ये ठीक है कॉमन है, ठीक है। माइकल जॉय इस क्वेश्चन का आंसर, एवरीथिंग एवरीवेयर एट ऑल वंस। चलिए, एक और करंट अफेयर देखिए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के हाल फिलहाल में वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में इनोग्रेट किया गया है। पहले अलग था, अब ये नया रिकॉर्ड बना है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये अपडेट भी समझ सकते हैं आप। कर्नाटका इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है, रेलवे प्लेटफॉर्म 1.5 किलोमीटर का, श्री सिदारुदा रेलवे स्टेशन हुबली में है, कर्नाटका स्टेट में, वहाँ पे तो ये इनोग्रेशन किया गया है। इसमें यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी भी थे, ठीक है। तो ये एक नया डाटा हो गया, साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन हुबली में अब जो है नया जीनस वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म का, ये ध्यान रखिएगा,
ठीक है, पहले स्टैटिक पोर्शन अलग था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक एशिया का लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर फैक्ट्री भी इनोग्रेट किया, ये भी कर्नाटका में। वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर लीडर का अगर नाम लिया जाए, ठीक है, अगर मॉर्निंग कंसल्ट एक यूएस फर्म है, उनके द्वारा उन्होंने जो बताया 78% अप्रूवल नरेंद्र मोदी के नाम को ही मिला है, प्राइम मिनिस्टर के नाम को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए हाल फिलहाल में मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज कंडक्ट की गई इंडियन नेवी की किस देश के साथ, तो ये फ्रांस के साथ। ठीक है, ये जो पार्टनरशिप है ये अभी अरेबियन सी में कंडक्ट करेगी। इसमें INS सयाद्री जो इनिशली बिल्ड गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है इंडियन नेवी का, इसने पार्टिसिपेट किया है। और फ्रांस की तरफ से जो है मिस्ट्रल क्लास MB जो है एम्फीबियस असोल्ट शिप है FS, ये जो है पार्टिसिपेट किए हैं। तो ये पार्टिसिपेशन जो है इम्पोर्टेंट है इंडिया और फ्रांस दोनों के लिए नेवी लेवल पे। ठीक है, उसके अलावा प्रलय ये एक एक्सरसाइज कंडक्ट की गई नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, किसके द्वारा, तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। 5th कलेवरी क्लास सबमरीन इंडक्ट किया गया इंडियन नेवी में, इसका नाम क्या है, वगीर। चलिए एक और करंट अफेयर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसरो ने हाल फिलहाल में एक डाटा कलेक्ट किया है, उसके अनुसार कौन सी सिटी ने टॉप किया है लैंडस्लाइड इंडेक्स में, मतलब यहाँ पे लैंडस्लाइड ज़्यादा होते हैं। तो ये रुद्रप्रयाग और टेहरी जो है ये लोकेशन है, बेसिकली ये यूके की लोकेशन है। ठीक है, तो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तराखंड के, रुद्रप्रयाग और टेहरी, जो कि सबसे ज़्यादा रिस्क फेस कर रहे हैं लैंडस्लाइड का, एज पर द डाटा कलेक्टेड बाय द सैटेलाइट्स फ्रॉम इसरो। ये इसरो के जो सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, तो हाईएस्ट नंबर है लास्ट 20 सालों में, ये डाटा दिया गया लास्ट 20 सालों का। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, 136 है। कौन सी इंडिया की सिटी है जो स्लोएस्ट जो है सिटी अगर देखा जाए ट्रैफिक रिपोर्ट के अनुसार, तो बेंगलोर है इंडिया की। ठीक है, चलिए कल एक सवाल पूछा गया था कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, चंद्रदीप यादव का आंसर सही। तो इलेक्ट्रिक करंट से संबंधित और आज का सवाल, ठीक है, जो जैक्रियास जेंसन है इनके द्वारा क्या इन्वेंट किया गया, आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम है, अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल ग्रुप है, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे कनेक्टेड हो, उसमें आप जुड़े सो डैट आप मुझसे कनेक्ट हो सकें। लाइव अमन कोड से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, क्योंकि इस समय जो मिल रहा है वो 40% डिस्काउंट है, बड़ा डिस्काउंट है। एज यूजुअल 10% तो होता ही है, लेकिन 10% की जगह अब आपको 40% मिल रहा है। आपके कोई भी कोर्स अगर आप इस समय लेंगे तो आज ही लीजिएगा, क्योंकि शायद आज या कल में ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो लाइव अमन कोड से आप ये डिस्काउंट आज ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आप सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।